ओके जी, तकरीबन लोग आ चुके हैं। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। नोट तक हम लोगों ने बात की थी। ठीक है जी, आगे चलें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, वो होगी जी लिंक। एक आपके पास पहले हम लोगों ने क्या यूज़ किया जी, पहले हम लोगों ने देखा सेशन यूज़ हो रहा है, फिर नेटवर्क का एक वर्ड यूज़ हो रहा है, फिर आपके पास जो है वो नोड का वर्ड यूज़ हो रहा है। सेशन ठीक है, सेशन रिवाइज कर दें, बाकी सही हो जाएगा। सेशन रिवाइज कर दो। सेशन आपके पास क्या है कि जब भी आप कहीं पे भी एक नोड से दूसरे नोड, एक रिसीवर एंड से, एक सेंडर एंड से रिसीवर एंड पर आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग जो होती है कम्युनिकेशन फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, तो यहाँ पे आपका जब जैसे ही आप कनेक्टिविटी होती है, आपका एक सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये कनेक्टिविटी जो है ये बताती है कि आपने यहाँ से डाटा उठाना है और दूसरे एंड पे भेजना है, और दूसरे एंड से उठाना है और इस एंड पे भेजना है। जैसे अभी मैं और आप जब बातचीत कर रहे हैं, तो ये हमारा एक सेशन स्टार्ट है। ठीक है जी, अंजुम बोले, अंजुम बोले, अंजुम शहजाद। अच्छा जी, आपके पास क्या होता है कि आपका एक सेशन स्टार्ट होता है। इस सेशन का मतलब ये है कि एक पाथ आपको दिया गया है और आपसे इस वक्त उस आप को उस पाथ के साथ अटैच कर दिया गया है कि आप जो है इस पाथ से इस सेंडर एंड के साथ या इस नोड के साथ कनेक्टेड हैं। और जिस तरह आप कॉल कर रहे होते हैं, जब आप कॉल करते हैं तो आपकी क्या होती है कि आपका जो फ़ोन है वो दूसरे के फ़ोन के साथ कनेक्टेड रहता है। एक सेशन स्टार्ट होता है जब तक आप बात कर रहे होते हैं। जैसे ही आपकी बात खत्म होती है वो सेशन एंड हो जाता है। ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो है कि वो सारा ड्यूरेशन जो है, वो जब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो एक सेशन स्टार्ट है। ठीक है, वो जैसे अभी हमारा जो जूम पे लास्ट अभी एंड हुआ, वो एक सेशन था कि उन्होंने अलाउ किया होता है जी 40 मिनट्स का सेशन जो है वो अलाउड है। उसके बाद आपके पास जो है वो नहीं आप कर सकेंगे उस पर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये काइंड ऑफ सेशन होता है कि जिसमें आपके पास आपको नेटवर्क से अलाउड होता है कि आप जो है या नेटवर्क के साथ आप कनेक्टेड होते हैं। एक नोड के साथ दूसरा नोड कनेक्टेड होता है बाकायदा कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपका वो टाइम है कि जब तक आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें, डाटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो सेशन जो है वो प्रोलॉन्ग रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, जैसे आपका नेटवर्क का वो पाथ है, वो आइडल रहेगा थोड़ी देर तक। एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि यहाँ से ना डाटा आ रहा है ना यहाँ से डाटा जा रहा है, तो ये पाथ जो है वो फिजूल में खाली पड़ा हुआ है। डेडिकेटेड पाथ नहीं होता, लेकिन आपका जो पाथ है वो अवेलेबल आपको किया जाता है, चाहे वो कोई भी पाथ। तो अगर कुछ देर तक आप वो यूज़ नहीं करते, तो आपके पास क्या होता है कि वो जो आपके पास पाथ होता है उसे डिस्कनेक्ट करके किसी और को वो पाथ जो है वो करंटली जो है वो दे दिया जाता है कि आप इस वक्त डाटा यहाँ से ट्रांसफ़र कर लें। तो वो सेशन आपका कट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है कि आप जो है फिर उसको नहीं करते। ठीक है जी, आपके पास क्या है कि जैसे आप कुछ देर तक अपना ईमेल या अपने ईमेल खोल के आप बैठे हुए हैं, अगर तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप बेशक सुबह से लेकर शाम तक यूज़ करते हैं, क्योंकि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप कोई डाटा यूज़ कर रहे हैं। आपका वो ईमेल जो है कहीं ना कहीं आप उसमें से कुछ डाटा ले रहे हैं, कुछ डाटा दे रहे हैं, आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो वो आपका जो सेशन स्टार्ट हुआ हुआ था फॉर द कम्युनिकेशन, वो कंटिन्यू है। लेकिन जब कुछ देर तक आप यूज़ एक स्पेसिफिक टाइम तक आप नहीं यूज़ करते उसको, ठीक है, तो क्या होता है, तो आपका वो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन जो है वो जैसे ही अप होता है, आपका वो जो कम्युनिकेशन का पाथ है वो ख़त्म कर दिया जाता है। आप थोड़ी देर के बाद आकर अपनी ईमेल खोलने की कोशिश करेंगे, आप आगे जाने की कोशिश, वो जो करंट पेज होगा वो आपका ओपन रहेगा,
लेकिन जैसे ही आप उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे, आपके पास क्या होगा कि आप जो है आपकी वो ईमेल आपको कहेगा कि आपका सेशन एक्सपायर हो चुका है, आपको नहीं वो आगे कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ये स्पेसिफिक सेशन कहलाता है कि आपने जब दो नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन करनी होती है तो नेटवर्क आपको अलाउ करता है कि आप इस वक्त जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और आपको पाथ अलाउ करके देता है। डेडिकेट तो नहीं हम कह सकते स्पेसिफिक वर्ड, लेकिन आपको पाथ अवेलेबल करके देता है कि यहाँ से आपके पास यहाँ कम्युनिकेशन चल रही है कॉन्टिन्यूसली, तो इस पाथ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ये जैसे ही वो स्पेसिफिक टाइम तक आइडल रहता है तो वो जो पाथ है वो आपसे लेकर किसी और को दे दिया जाता है। ये सेशन कहलाता है। ठीक है जी। क्लियर हुआ है? किसने क्वेश्चन पूछा था मुझसे? यस मैम। मैम मैंने क्लियर पूछा हो था गया? माहियो ने। यस मैम। मायो क्लियर हो गया? यस मैम, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। उसके बाद आपके पास क्या आता है? लिंक कहलाता है। लिंक क्या चीज़ है जी? लिंक कनेक्ट्स एडजेसेंट नोड। आपके पास दो नोड्स हैं, आपस में कम्युनिकेट करें। अब आपके पास मेरे सिस्टम के साथ आप लोगों का सारी कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन लिंक जो कहलाएगा कि मेरा सिस्टम डायरेक्टली किस नोड के साथ कनेक्टेड है, वो लिंक कहलाएगा। ठीक है। अब सपोज मेरा यहाँ से जो है कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ मेरे राउटर तक हो रही है, तो ये जो इन दोनों के बीच में है ये एक लिंक कहलाएगा। फिर राउटर किस स्पेसिफिक जो है वो पोल के साथ, किस स्पेसिफिक जगह के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जहाँ से उसको जो है वो नेटवर्क का जो भी डाटा है वो आ रहा है या जा रहा है, उसको लिंक कहेंगे। तो लिंक आपके पास जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं उनकी कनेक्टिविटी जो है वो कहलाती है, वो लिंक कहलाती है। ठीक है जी। उसके बाद पाथ है। पाथ आपका स्टार्ट से लेकर एंड टू एंड जो रूट होता है वो आपका पाथ कहलाता है। लाइक मेरे यहाँ से आपके पास सिस्टम के साथ से आपके सिस्टम तक जो डाटा जा रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये यहाँ से लेकर आप लोगों के सिस्टम तक जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है ये एक पाथ पे चल रहा है। ठीक है, ये इसको हम पाथ कहेंगे। उसके बाद आपके पास सर्किट आता है, द कंडक्ट ओवर विच डाटा ट्रेवल्स। ठीक है जी। आपके पास क्या होता है कि आपका सर्किट जो है, अब आपका जो पाथ है, पाथ तो क्या है कि यहाँ सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जा रहा है, लेकिन सर्किट जो है वो डेडिकेटेड पाथ होता है। ठीक है। अब यहाँ से डाटा जब आप तक लोगों तक जा रहा है तो ये हर नोड के ऊपर, हर राउटर के ऊपर जो है वो उसकी अगेन कैलकुलेशन होती है और वो पाथ कैलकुलेट किया जाता है, और नेक्स्ट आपका जो है वो बताया जाता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक अब ये वाला पाथ आप रूट यूज करें, क्योंकि उस रूट पे, दूसरे रूट पे जो है वो मे बी ट्रैफिक हैवी है या कोई डिस्टॉर्शन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको दूसरा पाथ अवेलेबल करके दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जब आप एक सर्किट किस चीज को कहते हैं कि जब आपने डाटा जो है वो स्पेसिफिक स्पेसिफिकली एक मीडियम आपको डेडिकेट कर दिया गया है कि यहाँ से आपने डाटा इसी रूट के ऊपर ट्रेवल करवाना है, और जिसके ऊपर जो है वो डाटा ट्रेवल करता है, तो वो आपके पास जो है वो सर्किट कहलाता है। जब हम आगे इसको सर्किट को आगे स्विचिंग पढ़ेंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैम फिर मैं आपको पाथ और सर्किट के दरमियान क्या डिफरेंस हुआ? सर्किट डेडिकेटेड पाथ आप समझ लें, पाथ क्या पाथ होता है? डेडिकेटेड पाथ नहीं होता। ठीक है। देखिए मैं आपको क्या, उस रोड पे जैसे आपकी वो सुप्रीम कोर्ट वाली रोड है, वो डेडिकेटेड पाथ है एक, उसमें सिर्फ वीआईपीज ट्रेवल कर सकते हैं जी, और कोई आम ट्रैफिक पे लिए आम बंदा जा ही नहीं सकता। तो वो एक डेडिकेटेड पाथ है। पाथ तो है लेकिन डेडिकेटेड पाथ है। ठीक है कि आप इस पे आप ही ट्रेवल करेंगे और कोई ट्रेवल नहीं करेगा। लेकिन अगर ये आम कोई रोड है, ये आपकी एक्सप्रेस वे है, तो ये भी पाथ है। ठीक है। लेकिन ये डेडिकेटेड नहीं है कि जी स्पेसिफिक लोगों के लिए डेडिकेट कर दिया जाए। इस पे कोई भी कहीं से भी आ सकता है, किसी भी सब रोड से आ सकता है, कोई साइड बाय रोड आ रही है आपके पास, आप उस पर आप आ सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड पाथ नहीं है। मैं आपसे कहती हूँ कि जी आपने सिर्फ यहाँ से वहां तक ट्रेवल करना है, तो वो रोड आपको अवेलेबल कर दी जाएगी और किसी और को उस रोड पे आने ही नहीं दिया जाएगा, तो वो डेडिकेटेड पाथ होता है। तो मैम ये तो पीटीसीएल है, ये भी डेडिकेटेड पाथ है या फिर सबके लिए है? नहीं देखिए, जब आप कनेक्टिविटी कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका एक सेशन स्टार्ट हो जाता है। वो सेशन अगर आप पीटी सेल पे काम करें
तो पीटीसीएल में वो आपको एक स्पेसिफिक सेशन अलाउ कर देता है, और उस टाइम पे जिस जगह से आपके पास आ रहा है वो डेडिकेटेड पाथ हो जाता है। आपके फोन के ऊपर दूसरी कॉल नहीं आ सकती, अटेंड नहीं हो सकती ना सेम टाइम पे 2 कॉल्स, ठीक है। आपको कॉल आ सकती है, लेकिन आप जैसे ही दूसरी कॉल को अटेंड करेंगे तो पहली कॉल आपकी वेटिंग पे चली जाएगी, होल्ड पे चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक डेडिकेटेड पाथ होता है आपका, कि आपका ये इस वक्त सोर्स जो है वो सिर्फ एक ही कॉल अटेंड कर सकता है। दूसरी कॉल आपके लिए अगर आप लेंगे तो पहली कॉल आपकी जो है वो आपको अवेलेबल नहीं रहेगी, ठीक। ठीक है। ये वैसे स्विचिंग हो रही होती है आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं जी पैकेटाइजिंग, dividing message into a fixed length packets prior to transmission over a network communication media। आप जो पेज जैसे मैं भेज रही हूँ अभी, ये मेरा आपके पास ये डाटा जा रहा है, तो ये डाटा ऐसे नहीं जा रहा कि ये पूरे का पूरा उठ के इकट्ठा जो है वो आप लोगों के पास चला जाए। इसकी स्ट्रीमिंग हो रही होती है, इसको स्प्लिट किया जाता है पैकेट्स में, ठीक है। इसकी छोटे 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 से पीसेस जा रहे होते हैं, यहाँ से उसको स्प्लिट किया जाएगा पैकेट में, और वो पीसेस जाकर उन पीसेस के ऊपर इनकी असेंबली, इसकी सीक्वेंसिंग सारी लिखी होगी, इसका सारा नंबरिंग लिखा होगा, सोर्स डेस्टिनेशन सब लिखा हुआ होगा, और डेस्टिनेशन पे जाके ये दोबारा से रीअसेंबल होंगे उस सीक्वेंस के हिसाब से। तब फिर आपको ये चीज़ जो है वो सेम एज इट इज़ नज़र आती है। अब ये स्पीड पे होता है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास स्पीड कम आ रही है, या आप लोगों में से किसी की स्पीड कम है नेट की, तो क्या होगा, वो स्ट्रीमिंग लो हो जाएगी, आपकी जो लोडिंग हो जाएगी पेज की, वो लो हो जाएगी। समटाइम्स हम देखते हैं कि हम नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं, हम जैसे कोई साइट खोली है, गूगल खोली है, तो या कोई और साइट, कोई हैवी साइट आपने खोल दी है, तो उस साइट पे क्या होगा, याहू ही आपके पास एक हैवी पेज है, आप उसको खोलें, समटाइम्स जो है वो लोड होने में टाइम लगाता है। वो कुछ पेजेस जो है उसमें कहीं 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 कुछ नजर आ रहा होता है, फिर काफी देर के बाद वो लोड होके आपके सामने आता है। तो ये क्या हो रहा होता है, ये आपके रिसीवर एंड पे वो पैकेट जो है वो रिसीव होके उसकी सीक्वेंसिंग करके उसको प्रॉपर प्लेस पे रखा जा रहा होता है, ठीक है। जैसे ही वो पूरा पेज लोड हो जाता है, आप वो पूरा असम्बल हो चुका होता है उसकी सीक्वेंसिंग के हिसाब से, आपको पूरा पेज नजर आने लग जाता है। तो ये पैकेटाइजिंग होती है, ठीक है जी। क्लियर है जी पैकेटाइजिंग, पैकेट्स क्या होते हैं? क्लियर है मैम। अच्छा जी, हामिद क्लियर हो गया? बाकी लोगों को फीडबैक दे दें मुझे, अगर कोई समझ नहीं आई तो बता दें। यस मैम, मैम हाँ की समझ। यस अच्छा मैम। जी, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद राउटिंग आ जाती है। राउटिंग क्या होती है जी? डिटरमिन अ मैसेज पाथ फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीवर एंड। आप रूट्स डिसाइड करते हैं कि जी ये यहाँ से डाटा जा रहा है। अब सेम टाइम पे आपके पास बहुत सारे रूट होते हैं, एक एक रोड है उसके अंदर बहुत सारे लेन्स जा रही होती हैं, ठीक है। रोड एक ही है आपके पास, लेकिन उसकी लेन्स डिफरेंट है, हर कोई उस एक रोड के ऊपर डिफरेंट लेन्स में चल सकता है, ठीक है। तो आप डिसाइड करते हैं कि जी यहाँ से जो डाटा जाएगा ये उस रोड की फर्स्ट लेन में जाएगा, और उससे आगे जो रोड है उसकी फर्स्ट लेन में जाएगा, फिर उससे आगे जो रोड है उसके फर्स्ट लेन में जाएगा या सेकंड लेन में जाएगा। तो ये आप रूट एक डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास डायनामिक राउटिंग भी होती है और स्टैटिक राउटिंग भी होती है। डायनामिक राउटिंग का मतलब ये है कि आप जैसे ही डाटा आपका यहाँ से जो है वो आपने यूनिवर्सिटी तक पहुंचना है, आप जैसे ही यहाँ से फैजाबाद तक पहुंचेंगे, आप यहाँ से थोड़ा सा आगे होंगे, आप कहेंगे नहीं जी यहाँ पे तो बहुत ट्रैफिक है, तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि जी किसी और रोड पे चढ़ के तो वहाँ से निकल जाए। तो ये क्या है, ये डायनामिक राउटिंग है कि आपने करंट सिचुएशन को देखा, आपने देखा जी आगे हैवी ट्रैफिक है, रोड ब्लॉक है, आप किसी दूसरे पाथ से निकल गए। तो उस करंट सिचुएशन पे जो राउटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जो आपके स्मार्ट राउटर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जी ये यहाँ से इस रूट को छोड़ दिया जाए, और दूसरा रूट जो है वो अभी इस वक्त अवेलेबल है, तो वो रूट जो है वो लेकर आप, बेशक वो थोड़ा लेंथी भी हो लेकिन फास्ट है, तो आप वहाँ से दूसरे रूट पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास डायनामिक राउटिंग होती है। स्टैटिक राउटिंग होती है कि आप पहले से डिसाइड कर लें, नहीं जी मैंने तो यहाँ से जाना है और मैंने तो सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेस वे यूज़ करनी है, चाहे जितना रश हो चाहे कुछ हो, फिर आपने वो रूट जो है वो नहीं छोड़ना, फिर वही आपका फाइनल डेस्टिनेशन, उसी रूट के थ्रू ही आप जाएंगे, आपने चाहे कुछ भी हो उसी रूट को फॉलो करना है। तो ये आपके पास स्टैटिक राउटिंग होती है, जो
बिफोर ट्रांसमिशन जो है वो फाइनलाइज हो जाती है कि आपने ये जो है यहाँ से वहाँ तक इसी पाथ पे चल के आगे पहुँचना है, तो ये राउटिंग कहलाती है। ठीक है जी, राउटिंग होती है, रूट्स जिसमें आप डिसाइड कर लेते हैं। क्लियर है जी? यस मैम। अच्छा जी, नेटवर्क हम देख लेते हैं। नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन। ये हम पहले भी देख चुके हैं नेटवर्क क्या होता है, कि आपके पास जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, कनेक्टेड होना मस्ट है कि आप एक किसी मीडियम को शेयर कर रहे हैं। लाइक आप एक नेटवर्क पे आ रहे हैं, यहाँ से मैं कनेक्टेड हूँ, मैं वायरलेस पे हूँ, हो सकता है किसी ने वायर लगाई हुई हो, किसी का फ़ोन के साथ आप जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो बेसिकली आप नेटवर्क पे जब आते हैं और एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, लाइक आप जैसे इंटरनेट पे आए हैं, आप एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो जितने भी नेटवर्क के ऊपर जितने भी नोड्स होते हैं वो अगर कनेक्टेड हैं, तो आपके पास जो है वो नेटवर्क नेटवर्क बनाते हैं। कहलाता है, नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क कहलाता है। ठीक है जी। यस मैम। अच्छा जी, इस बात आपके पास नेक्स्ट आता है जी, networks, why we need them. Point to point communication not usually practical. Devices are too far apart. Large set of devices would need impractical number of connections. आपके पास अगर यहाँ इस वक्त मैं आप लोगों के सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी चाह रही होती, और मैं आपके पास जो है वो प्रैक्टिकली इसको चाह रही होती कि जी मेरा इस केबल के साथ हर सिस्टम को कनेक्ट किया जाए, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी केबल वाया केबल कर सकूंगी। जी ये मैं इसको यहाँ से नेटवर्क को कनेक्ट कर दूँ, इसको कनेक्ट कर दूँ, इसको कनेक्ट कर दूँ। तो हमें फिर एक नेटवर्क चाहिए, एक ऐसा नेटवर्क जो शेयर्ड नेटवर्क हो, जिसपे आप भी आ सकें, जिसपे मैं भी आ सकूं, जिसपे आप सब लोग आ सकें। अब वो एक ही नेटवर्क है और आप सब लोग उस सिर्फ उस नेटवर्क पे आए हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूज करते हुए कनेक्टिविटी कर ली है। ठीक है, अब अगर ये नेटवर्क आपको तब चाहिए होता है जब आपके डिवाइसेस जो हैं दे आर टू फार अपार्ट, बहुत दूर है आपके नेटवर्क एक दूसरे के साथ। प्रैक्टिकली एक केबल के साथ आप कनेक्टिविटी नहीं दे सकते। मैं आप सब लोगों के साथ जो है वो कनेक्टिविटी नहीं कर सकती थी वाया केबल। जी मैं कनेक्ट कर रही हूँ, मैक्सिमम एक के साथ हो सकती है, मैक्सिमम दो के साथ हो सकती है। लेकिन आप जिस वक्त एक नेटवर्क पे आते हैं और वो नेटवर्क जो है मैं भी उस नेटवर्क पे हूँ, आप भी उस नेटवर्क पे हैं, तो इट मीन्स कि मैं आपको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। तो इसलिए हमें नेटवर्क्स की जरूरत होती है। जी अरसलान बोले। अरसलान आपने हैंड रेज किया है, ये नोटेशन फिर भी आपकी आई हुई है। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आते हैं जी नेटवर्क्स। अगेन व्हाई वी नीड देम, सोल्यूशन इज टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टू अ सेंटर। ये अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि आपके पास क्या है कि प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल है कि जी मैं आपके सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्टिविटी करूं केबल के साथ। तो उसके लिए बेस्ट क्या है कि आप ऑल डिवाइसेस को एक सेंट्रल सिस्टम के साथ कनेक्टेड कर लें, जैसे आपने जो है उसके साथ कनेक्टिविटी कर ली। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, टू मेन क्लासेस ऑफ नेटवर्क कौन कौन सी आ जाती हैं। एक आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क आ जाता है, उसके बाद आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क आ जाता है। देखते हैं जी लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, नहीं आगे नहीं है। अच्छा जी, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है कि लोकल एरिया नेटवर्क आपके पास स्पेसिफिक वो एरिया जो एक बिल्डिंग के पास हो, जो आपके पास जो है वो सिंपल आप एक स्मॉलर जोग्राफिकल एरिया के अंदर एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। लेकिन वही नेटवर्क जो है अगर हम एक बिगर बड़े नेटवर्क के साथ बनाएंगे, तो आप जैसे आप इस वक्त नेटवर्क पे हैं, तो आप इंटरनेट पे हैं। इंटरनेट इज़ अ बिग वैन, जो आपके पास जो है आप सारे स्टूडेंट्स कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, आप कनेक्टेड हो रहे हैं। और मैं यहाँ इस्लामाबाद से आपके नेटवर्क पे आ रही हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अराउंड हो सकता है कहीं दूर दराज से हों, बट सब एक शेयर्ड नेटवर्क पे आ रहे हैं। ठीक है,
तो ये आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि जोग्राफिकली काफ़ी बड़ा वास्ट एरिया है। इवन इस वक्त अगर आउट ऑफ द कंट्री अब्रॉड में से भी कोई कम्युनिकेट करना चाहे तो अगर वो इस नेटवर्क पे आता है तो ये उसके लिए भी पॉसिबल है कि वो इस नेटवर्क पे आ सके और हमसे बात कर सके। ठीक है जी। सो ये आपके Yes, पास ma'am. वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। Instead of a single large machine being responsible for all aspects of a process, each separate computer handles a subset of the task। जैसे आपके पास क्या होता है, आप जैसे प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को क्लासेस में या फंक्शंस में स्प्लिट अप कर देते हैं और आप एक स्पेसिफिक काम एक स्पेसिफिक क्लास को या एक स्पेसिफिक जो है वो फंक्शन को अलॉट कर देते हैं। जैसे आपके पास है, सपोज आपके पास आपने नंबर्स लिए हैं कुछ और उन नंबर्स को आपने या तो एवरेज निकालनी है या आपने ऐड भी करना है, आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है, एवरेज भी निकालनी है। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि आपने डिफरेंट फंक्शंस बना दिए, एक एडिशन का फंक्शन बना दिया, एक सब्ट्रैक्शन का बना दिया, मल्टीप्लिकेशन का बना दिया। अब आपके पास क्या है कि हर फंक्शन अपना काम करके आपको देगा और जब अपना काम करके आपके पास आ रहा है तो इसके बाद आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। बजाय इसके कि आप सारा काम एक ही मेन को दे दें, आपने उसको सब टास्क में डिवाइड कर दिया। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी यही कहती है कि आपके पास जो टास्क आ रहे हैं आप क्या करें, आप उन टास्क को जो है वो डिवाइड करते जाएं। और डिवाइड करने से क्या होगा कि आपने जो सब टास्क डिवाइड किया है वो आप डिफरेंट प्रोसेसर को दे रहे हैं। आप बजाय इसके कि एक ही प्रोसेसर के ऊपर मेन सारा काम डाल दें, आप सर्वर के ऊपर हैं, आपके सर्वर के साथ जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड हैं आप उनको उनमें से कुछ सिस्टम्स को आप जो है वो सेलेक्ट कर लें, उनको आप सब टास्क दे दें। वो छोटा छोटा टास्क होगा, उस सिस्टम के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा और एंड रिजल्ट क्या होगा कि आपको रिजल्ट जो है वो बगैर कोई मेजर एफर्ट किसी की लगे आपको या मेजर टाइम लगे आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग कहलाती है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रोसेसेस को। जो भी आपके पास जो है वो वर्क आता है तो आप उसकी प्रोसेसिंग जो है वो सब प्रोसेसिंग करवा कर अपने पास उसका रिजल्ट इकट्ठा ले लेते हैं। ये क्लियर हुआ जी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग? Yes, ma'am. ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी मैम मैम जी जी मैम बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अभी उठे हैं, उन्होंने नाश्ता भी करना है, उनको थोड़ी ब्रेक मिलेगी 20-25 मिनट की। बहुत से स्टूडेंट अभी उठे हैं, यस मैम, वो इसको सिर्फ खत्म कर लेना। मैम 18 बाल स्लाइड्स हैं, मैम खत्म कर लें। यार मैम बाकी भी चुप करो यार, बस बाकी चुप 17 करो। स्लाइड्स हैं, इसको खत्म करें बस। देखिए मैडम 11 ब्रेक ना दे, स्लाइड्स खत्म करें। मैम खत्म कर लें। जी, कमेंट कर बस देंगे मैम। खत्म करने दें थोड़ा सा, मैं इसको जल्दी कवर अप करने की कोशिश ओके करूँ। मैम, मैम वो मुझे टेक्स्ट आ रहा था इसलिए मैंने बोला आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस अभी इसको खत्म करते हैं। ठीक है। ओके अच्छा मैम, जी, कैरी करें। ये शहजादे इस वक्त क्यों उठ रहे हैं, उनकी सुबह नहीं होती? रात को भी लिया मारते थे। मैम मैम रात साई जागते हैं ना मैम, असल हाँ, में। ओ रात भाई में उन्होंने एकदम से पहरा देना आते होता है हैं। भाई। पढ़ते हैं वॉचमैन की रात को। नौकरी कर रहे हैं ये। हाँ जी जी, पढ़ते हैं, वाह जी वाह। मैडम मांस बेचते हैं। मैम रेडी लगाते रेडी। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग देख लेते हैं। इसमें आपके पास क्या है, वही आपके पास सिक्योरिटी है कि एक बंदे के पास कंप्लीट रिजल्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड रिजल्ट है, उसको नहीं पता कि ये जो आपने सब प्रोसेसिंग करवाई है ये किस मकसद के लिए यूज हो रही है। तो आपके पास सिक्योरिटी अपनी अपने लेवल पे है। ठीक है, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम या पूरे का पूरा फंक्शन या पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो किसी एक बंदे के पास नहीं है कि वो उसको कहीं पे भी यूटिलाइज कर सके या आपका जो रिजल्ट है वो कहीं यूज कर सके। ठीक है, अब आपके पास सिक्योरिटी इसका मेन एडवांटेज है। उसके बाद आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हो सकते हैं। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसेस हैं तो आप इनको इनको यूज करते हुए, प्रोसेसिंग को यूज करते हुए आप अपने डेटाबेसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। कि आप एक ही इतना बड़ा डाटा रखने की बजाय, जैसे आपके बैंक्स होते हैं, अब वो बैंक में एक ही सेंट्रलाइज्ड डाटा तो नहीं रखा जा सकता डेटाबेस कि आपके पास पूरी दुनिया का डेटाबेस एक ही बना दिया जाए। इन्होंने क्या किया हुआ है कि आपके पास यहाँ पाकिस्तान है, उसका अपना एक डेटाबेस है। अब उस पाकिस्तान के डेटाबेस में भी हर सिटी का अपना डेटाबेस है जो फिर कनेक्टेड कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है सिटी इस कंट्री के डेटाबेस के साथ।
फिर कंट्री का डेटाबेस बैक एंड पे जाकर किसी और आपके पास जो है वो सेंट्रलाइज्ड कोई डेटाबेस है उसके साथ कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। आप दुनिया में कहीं जाकर आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड का एटीएम यूज करेंगे तो वो आपको लिंक अप करेगा। आपको पहले अपनी कंट्री की, जहाँ से आप सपोज आप किसी भी दुबई में यूज कर रहे हैं एटीएम का, वो दुबई से उठाएगा, आप पूरे दुबई में चेक करेगा, उसके डेटाबेस में आपको नहीं मिलेगा डाटा, वो सेंट्रलाइज को देगा। सेंट्रलाइज क्या करेगा, वहां से आपको चेक करेगा और उसको पता चलेगा कि ये जो आपको स्पेसिफिक अकाउंट नंबर इशू किया गया है ये उस कंट्री का है। वो उस कंट्री को आपका डाटा जो है वो भेज दिया जाएगा। उस कंट्री में आपके पास फिर वो डाटा जो है उसके साथ उसके सिटी कोड भी आपके पास मेंशन होता है। जो आपका अकाउंट नंबर होता है वो बेसिकली आपका कंप्लीट एक कोड होता है जिसमें आपका हर चीज, हर अकाउंट नंबर, ब्रांच का नंबर, सब कुछ मेंशन होता है। तो वो फिर आपको बताएगा, आपको अलाउ करेगा, इस कंट्री के साथ आएगा तो आपको वो आइडेंटिफाई करेगा कि यस इसका अकाउंट है और इसमें इतनी अमाउंट है। तो ये विद इन सेकेंड्स आपके पास काम होता है। तो इस तरह से डेटाबेसेस भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रोसेसिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पॉसिबल है। फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेफिनेटली आप एक टास्क जो है वो एक बंदा कर रहा होगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप 10 बंदों को एक छोटे छोटे टास्क दे दें तो वो मोस्ट प्रोबेबली 5 मिनट में आपको सारा काम मुकम्मल करके दे दिया जाए। सिक्योरिटी थ्रू रिडंडेंसी, रिडंडेंसी आपके पास क्या है कि आपने जो है वो डुप्लीकेशन ली है, आपने जो बैकअप लिया है उसका, तो आप उसका जब भी आपके पास आएगा, अगेन जनाब क्या मुसीबत है ये, तो ये जो है इसमें ही कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ मैं, ठीक है जी। उसके बाद सिक्योरिटी आपके पास, रिडंडेंसी आपके पास आ जाती है कि आप उसका डाटा को जो है वो डुप्लीकेट डाटा बार बार कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग है। ऑब्वियसली जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद एंड रिजल्ट क्या आता है कि वो आप इकट्ठे किसी एक बंदे के साथ सारे मिलकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको एंड रिजल्ट जो है वो इकट्ठी प्रोसेसिंग करके एक रिजल्ट जनरेट कर रहा है। तो ये कोलैबोरेटिव काम है, इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं ये सारे, ठीक है जी। ये क्लियर हुआ है इसके एडवांटेजेस? यस मैम। अच्छा जी, नेटवर्क क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क क्राइटेरिया, उसमें आपके पास यही 3 चीज़ें मस्ट आती हैं कि आपके पास परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, मैम कि आपका कोलैबोरेटिव प्रोसेसिंग है तो दोबारा बता दो। कोलैबोरेटिव का मतलब यह है कि आप इकट्ठे होके काम करते हैं, बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं इसको। तो बहुत सारे लोग जब आपस में मिल के काम करने का मतलब यह है कि आप उन सब की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। अब कम्युनिकेशन होने का मतलब यह है कि आपको जो भी बड़ा बिग टास्क आएगा वो सब लोग जैसे एक टीम है, उसमें जब भी कोई टास्क आता है वो आपस में मिलके वो काम सॉल्व करते हैं। जब वो मिलके सॉल्व करते हैं तो ना सिर्फ टाइम की बचत होती है बल्कि काम भी एफिशिएंटली हो जाता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। और उसकी एक्यूरेसी भी आपकी हाई होती है। तो ये कोलैबोरेटिव वर्क होता है, ठीक है जी। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास नेटवर्क क्राइटेरिया आ गया। इसमें आपके पास परफॉर्मेंस आती है कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी अच्छी है। लाइक डाटा यहाँ से जा रहा है आपके पास, अगर सेम टाइम में पहुंच रहा है तो इट मीन्स कि मेरा नेटवर्क जो है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कि आपको बहुत डिले नहीं दे रहा, आपका टाइमली जो है वो मेरा जो डाटा यहाँ से जा रहा है वो आप तक पहुंच रहा है। उसके बाद आपके पास जो रिलायबल है, जो जो बात मैं कह रही हूँ वही बात आप तक पहुंच रही है। ऐसे नहीं हो रहा कि मैं यहाँ कुछ और कह रही हूँ और आपको कुछ और समझ आ रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो रिलायबल डाटा का मतलब ये है कि जो डाटा आप सेंड करें वही डाटा आगे पहुंचे। कि आप टीसीएस यहाँ से करते हैं और टीसीएस के अंदर से आपने जो है वो कोई एक्सपेंसिव चीज़ यहाँ से टीसीएस कर दी और रास्ते में टीसीएस गायब हो गया, कहीं मिल ही नहीं रहा, तो एंड रिजल्ट पे क्या होगा जनाब, आपका जो है वो रिलायबिलिटी सफ़र कर चुकी है, आपकी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आप सिक्योरली मैम डाटा टीसीएस आपके वाले तो बीच, पे करते हैं, मैम टीसीएस वाले तो पे करते हैं। वो जब और वही सामान हम लोग एग्जांपल दी टीसीएस। है मैंने, अल्लाह के बंदे मैंने एग्जांपल दी सही है है, कि सही है, सही रिलायबिलिटी है। ओके। नेटवर्क की। शाबाश आप लोगों पे। अच्छा जी, 7 मिनट रह गए हैं, 7 मिनट। सुनने की कोशिश करें, इसको ख़त्म करें, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी, आपका नेटवर्क नेटवर्क जो है उसका सिक्योर होना ज़रूरी है कि बाहर से कोई इंटरप्शन ना हो, तो आपका डाटा जो है वो इंटरप्ट करके कोई उठा ले, डाटा आपका पहुंचे ही ना, ठीक है। तो ये आपका सिक्योरिटी जो है वो नेक्स्ट कंसर्न होता है इसमें नेटवर्क पे। उसके बाद यही चीज़ आगे दी हुई है कि परफॉर्मेंस में आपके पास क्या है कि कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस में आती हैं। नंबर ऑफ यूज़र्स हाई होते जाएंगे
तो डेफिनेटली हर यूजर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाटा ट्रांसफर कर रहा होगा, आपकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सफर करेगी। तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली हार्डवेयर भी यूज करना है, उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर भी यूज करना है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपने ट्रांसमिशन मीडियम भी यूज करना है। अगर दो लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी है और वो एक ही रूम में बैठे हुए हैं, तो वो एक छोटी सी केबल लगा लेंगे और साथ आपस में उसके जो भी उन्होंने करना है वो करके आपस में जो है उनकी कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। लेकिन अगर ज़्यादा लोगों ने करना है, जैसे इतनी बड़ी क्लास के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे एक ऐसा मीडियम चाहिए जो कि रिलायबल हो, जिस पे परफॉर्मेंस अच्छी आ सके। अब जूम अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे इसके साथ अगर क्लास ले रही हूँ तो मेरे लिए कंफर्टेबल है ये, तो तब मैं जूम पे क्लास ले रही हूँ। ठीक है जी। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आते हैं जी चीज़ रिलायबिलिटी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर, लाइक इतने ज़्यादा फेलियर है, रिकवरी टाइम आफ्टर फेलियर और कैटास्ट्रोफे, इसको छोड़ दें कैटास्ट्रोफे। ये चीज़ जो है ना थोड़ी सी आगे जाके आपको समझ आएगी कि क्या होगा। अच्छा जी, ये आपके पास क्या है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर का मतलब है कि आपने यहाँ से डाटा भेजा, वही बात है कि आगे पहुंचा ही नहीं, जैसा भेजा था वैसा नहीं पहुंचा। फिर आपने जो भेजा था जिस टाइम पे आपको चाहिए था, जैसे यहाँ से मैं बोल रही हूँ, आपको जो है वो डाटा जो है वो इतनी देर बाद मिल रहा है, तो क्या फायदा हुआ उस डाटा के मिलने का? इतनी देर बाद आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो रिकवरी मैम टाइम जो ऐसे है वो हो रहा आफ्टर है, फेलियर मैम अभी आपने। भी ऐसे हो रहा है। मैम मैम आपकी ये आवाज़ किसी किसी टाइम पे बहुत स्लो हो जाती है और वो बाद में जब आती है तो ऐसे तेज आती है, बहुत बस वो तेज निकल नेटवर्क का जाती कोई इशू होगा। है। यस मैम। ठीक है जी। अब आपके पास क्या है कि अगर आपका फेलियर हो रहा है, तो उसके बाद जो रिकवरी टाइम है आफ्टर फेलियर, वो कितना देर लगेगा? फौरन से रिकवर हो जाएगा या आपका टाइम लगेगा? ठीक है, ये आपके पास रिलायबिलिटी में चीज आती है। उसके बाद सिक्योरिटी आती है। सिक्योरिटी कहती है कि आपको अनऑथोराइज एक्सेस से बचा जाए, आपको कोई ऐसी एक्सेस ना मिले ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कि जो आप नहीं चाहते कि मिले। आप यहाँ से ईमेल कर रहे हैं और वो मेल जो है कहीं और ही चली गई है और बहुत ही वो सेंसिटिव किस्म की ईमेल है, तो फिर आप क्या करते हैं? जैसे खास तौर पे वो इदारे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मैटर करती है, तो वहाँ पे तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि फिर आप नेटवर्क ऐसा ना रखें। तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस, हम नॉर्मली हमारी एक नॉर्मल ईमेल्स होती हैं, हम नॉर्मल डाटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, मेरी ये क्लास जा रही है, बट स्टिल अगर यहाँ पे बीच में कोई कनेक्टेड होके जो है डिस्टॉर्शन क्रिएट करने की कोशिश करे, जैसे अभी यहाँ पे एनोटेटर टेटर ने एनोटेशन करने की कोशिश की, तो ये क्या है? आपके अनऑथोराइज्ड एक्सेस है। मैंने क्या किया, उसकी एनोटेशन जो है वो आपकी डिसेबल कर दी और मैंने एक्सेस जो है वो ख़त्म कर दी। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, वायरसेस आ जाते हैं कि आपके पास जो है वो सिक्योर डाटा होना चाहिए, कोई वायरस जो है वो एक्सेस जो है उसकी ना मिले आप। ठीक है। नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या हैं आपके पास? ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं नेटवर्क में। आप क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग कर सकते हैं, फाइनेंशियल जो है वो सर्विसेज दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपके काम आती है नेटवर्क की आपके पास बहुत ज़्यादा। ये सारी टेली कॉन्फ्रेंसिंग हम कर रहे हैं, जो भी केबल टेलीविजन है, ये सारी की सारी नेटवर्क की एप्लीकेशंस है जी। जी रवि, रविदास हैंड रेज किया है तो बोल भी दें। ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिकली उसकी ये है। अब इसकी समरी आ जाती है कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, नेटवर्क हमें क्यों चाहिए वो पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है हमने पढ़ा है, क्यों चाहिए होती है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, उसका क्या फ़ायदा है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो पढ़े हैं। फिर नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या है कि हमें परफॉर्मेंस चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या हैं वो आपने देखी हैं, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। यस मैम। यस मैम, क्लियर हो गया। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, 2 मिनट अभी रहते हैं। मैं नहीं चाह रही कि दोबारा से सारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। ये एप्लीकेशंस, ये सारी जो स्लाइड्स हैं, ये मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी एज इट इज़। अगर मैंने रिकॉर्ड कर ली तो ठीक है, नहीं है तो फिर ऐसे ही लेक्चर तो आपका हो गया, देख लें इसको। तो अच्छा, नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया करूं। नो ठीक है। और मैम, ये नो मैम, प्लीज ऐसे नहीं कीजिएगा मैम, ये सब नहीं करूं? समझ नहीं आती। नो मैम, लाइव क्लास में नहीं पूरी समझ मैम आती ठीक है। है। मैम मैम ये जो ठीक है, नहीं, मेरी आप बात भेज सुनो। दें, हम अगली आप एक क्लास ले लीजिएगा, मैं उस एक क्लास क्लास में हमसे क्वेश्चन क्वेश्चंस कर आंसर की ले लीजिएगा। लूँ। मैं यस आपको मैम। रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगी, आप एक दफ़ा उसे देख लें। अगर आपको नहीं अच्छा लगा या आपको समझ ना आई तो आई एम हियर, मैं आपको दोबारा से समझा भी दूंगी और नेक्स्ट टाइम फिर आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होगा।
ठीक है, ठीक है, आप ठीक एक दफा ठीक है देख लें, ठीक है। मैं एक एक स्लाइड को एक्सप्लेन करके बताऊंगी और उसके बाद एक पूरा सेशन आपका 1 घंटे का मैं ले लूंगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर या 1-1.5 घंटे का, जिसमें क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। आप पहले से थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो आपके भी लिए भी आसानी होगी, मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है मैम। यस ठीक मैम। है, साइमा बोले। मैम ये जो वैन की 2 टाइप्स हैं, एक स्विच और पॉइंट टू पॉइंट, ये एक्सप्लेन कर दें प्लीज। वैन की वैन की थी, एक सेकेंड। मैम स्लाइड नंबर 1 मैम और 2। इधर नहीं है लेकिन वो दूसरी स्लाइड में, मतलब दूसरी स्लाइड में क्या था, उसमें पॉइंट टू पॉइंट। स्लाइड मैम एक टाइप स्विच और एक पॉइंट टू थी पॉइंट, 2 लोकल एरिया टाइप्स नेटवर्क। हैं। मैम 2 टाइप्स थी लोकल एरिया नेटवर्क की और वाइड एरिया नेटवर्क की, वो समझा दें इनको। मुझे अगर वो बता दें थोड़ी सी, मेरे ज़हन में नहीं है। मैम लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, दोनों में क्या ये फर्क अभी है, दोनों दोबारा में रिपीट क्या। किया। इसमें पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है समा, ये आपके पास है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन आपके पास क्या होती है कि आपके पास ये कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि यहाँ से उड़ के जो है वो आपके पास पहुंच गई है, ठीक है। आपके पास यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट नोड आता है, यहाँ से उस नेक्स्ट नोड पे डाटा ट्रांसफर होगा, फिर उस नेक्स्ट नोड से नोड पे डाटा ट्रांसफर होगा। इसको हम पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं कि आपने यहाँ से उठाया डाटा, उससे नेक्स्ट पॉइंट पे गया, फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट पे गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गया, ठीक है।